हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और आज हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन की, यानी कि स्व प्रेरण की। तो स्व प्रेरण में क्या होता है, एक कुंडली होती है, जैसे एक कॉइल आपके पास है। इस कॉइल में आपने क्या कर दिया, एक बैटरी आपने यहाँ पर लगा दी, एक रियोस्टेट और एक बैटरी आपने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। ये इंडक्टर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रियोस्टेट है, तो रियोस्टेट का काम क्या है, रेजिस्टेंस को ज्यादा या कम करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा जो धारा उत्पन्न होती है, या हम कह सकते हैं प्रेरित धारा, हमेशा जो भी कारण उसे उत्पन्न करता है उसके विपरीत प्रवाह करती है। यानी कि जो इंड्यूस करंट है वो हमेशा अपोज करता है कुछ कॉज के जो उसको प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो रेजिस्टेंस को फर्स्ट केस में हम क्या रखेंगे, ज्यादा रखेंगे। यानी कि हमने क्या किया, प्रतिरोध का मान हमने कम रखा। चलो ये कर लो, प्रतिरोध का पहले केस में हमने मान कम रखा। यदि हमने प्रतिरोध का मान कम रखा तो इसके अंदर जो धारा प्रवाहित होगी वो बहुत ज्यादा होगी, यानी कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। यानी कि यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट है, जिसको हमने मेन करंट मान लिया, जो बैटरी से निकलेगा, उसका मान बहुत ज्यादा होगा। अब ज्यादा का उल्टा कम करने के लिए, यानी कि जो भी कारण उसे उत्पन्न कर रहा है उसका अपोज करने के लिए, यहाँ इंडक्टर पे यानी कि इस प्रेरण पर एक धारा प्रवाह करेगी जो कि विपरीत प्रवाह करेगी किसके, हमारे मेन करंट के। क्योंकि हमारा मेन करंट क्या है, बढ़ चुका है, मेन करंट की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या करेगा, इसको मेन करंट को कम करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर इस कोशिश में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। वहीं पर दूसरे केस में क्या होगा, हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा देना है। क्या कर देना है, दूसरे केस में हमने प्रतिरोध का मान बढ़ा दिया, जिसके कारण जो मेन करंट है, जो मेन करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, जो मेन करंट यहाँ पर प्रवाह कर रहा है, वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। तो मेन करंट अगर कम हो गया तो इस कम को ज्यादा करने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट है, जो इंड्यूस्ड करंट है, इसके डायरेक्शन में फ्लो करेगा और यहां पर क्या करेगा, इस मेन करंट को बढ़ाएगा। तो होगा क्या, उसी कॉइल पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का आ जाना, उसी कॉइल पर फ्लक्स का जनरेट हो जाना, उसी कॉइल पर एक प्रेरित आप कह सकते हो वैद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना, हमारा क्या कहता है, सेल्फ इंडक्शन कहता है। तो हम कहेंगे ऑन चेंजिंग द magnetic flux in a coil and setting up the induced EMF in that very coil called self इंडक्शन। यानी चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन करने पर तो यहां पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन करने पर उसी कुंडली पर प्रेरित धारा का उत्पन्न हो जाना स्वप्रेरण कहलाता है। बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की। इसको मेल कहते हैं। तो देखो होता क्या है,
एक कुंडली यानी कि एक कॉइल, इसी पर आप क्या करो, करंट फ्लो कराओ। है ना, एक कुंडली, उसी पर आप धारा का प्रवाहित कराओ, उसी धारा पे प्रवाहित करो, और इसी कुंडली पर क्या आ जाए, करंट आ जाए। यानी कि एक ही कुंडली है, एक ही कुंडली में आपने करंट को परिवर्तन किया, यानी कि आपने धारा का परिवर्तन किया, और उसी कुंडली पर आपने क्या कर दिया, उसी कुंडली पर आपने वैद्युत वाहक बल जनरेट कर दिया, या आप कह सकते हो प्रेरित कर दिया। तो हम कहेंगे कि द करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल is directly proportional to the current flowing in the coil is directly proportional to the number of flux linkages in the coil। यानी कि जितना ज्यादा आप धारा इसमें प्रवाहित करेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, यहां पर फ्लक्स लिंकेजेस आएंगे। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N फाई। फाई का मतलब यहां पर क्या है, वेयर। तो यहां से जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाएंगे, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, यहां पर L आएगा और ये बन जाएगा N फाई के समान। यहां जो L है उसको हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी कि स्वप्रेरण का गुणांक। N को कहेंगे हम नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कुंडली में फेरों की संख्या। फाई का मतलब हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, और आई हमारे पास होता है करंट इन द कॉइल, यानी कि कुंडली में धारा। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम कहेंगे जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में या इस कॉइल में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस इन द कॉइल के। यानी कि हम कहेंगे यहां पर एल आई इक्वल्स टू एन फाई, और यहां से एल का मान निकालेंगे तो निकलेगा एन फाई बटा आई। ये हमारा एल हो गया, स्वप्रेरण का गुणांक हो गया। अच्छा, आपको एक चीज याद भी होगी, बताया था एन फाई को हम कहते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस, यानी कि चुंबकीय लिंकेज एन फाई होते हैं। चलिए अब जरा यहां पर चर्चा करते हैं आगे। रिलेशन बिटवीन EMF and coefficient of self induction, यानी कि वैद्युत वाहक बल और स्व प्रेरण के बीच संबंध। ठीक है, हमें पता है वी नो दैट
हम जानते हैं हमें पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार, नियम अनुसार जो ईएमएफ होता है वो होता है माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी के, यानी कि ईएमएफ बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा एन फाई अपॉन में डेल्टा टी के बराबर। यहाँ पर माइनस साइन हमें क्या बताता है कि जो ईएमएफ है वो हमेशा उल्टा यानी कि विपरीत प्रवाह कर रहा है, उसको प्रवाह करने के या उसको प्रवाह करवाने के कारण के। नाउ इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। वी ऑल्सो नो दैट according to definition of self induction, स्वप्रेरण के स्वप्रेरण की परिभाषा के अनुसार, स्वप्रेरण की परिभाषा के अनुसार हमें पता है एल आई जो होता है वो एन फाई के बराबर होता है। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन नंबर 1। सेकंड यानी कि दूसरे समीकरण को पहले समीकरण में रखते हैं। तो देखो ई बराबर ई माइनस डेल्टा, यहाँ था एन फाई अपॉन में डेल्टा टी। आप देखेंगे एन फाई का मान तो एल आई के बराबर है ना, एन फाई की जगह हम एल आई लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से जो हमारा समीकरण बन जाएगा ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, यह हमारा बन गया ईएमएफ। और अगर न्यूमेरिकली हम बात करें यानी कि इसके परिमाणिक रूप में बात करें, अगर हम परिमाण देके वैद्युतवाहक बल का, तो वो निकलेगा एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, ये हमारा ईएमएफ है। यहां से हम देखें तो ई बराबर आ जाएगा एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और अगर हम यहां से एल का मान निकालें तो वो हो जाएगा ई अपॉन में डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। यानी कि अगर हम कहें इफ यदि हम माने डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को हम 1 एम्पियर पर सेकेंड मान लें, क्या मान लें 1 एम्पियर पर सेकेंड डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी को, तो एल का मान किसके समान हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा ई के। तो हम कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन इज न्यूमेरिकली equal to the induced EMF when the rate of change of electric current in the coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्या कह रहे हैं, स्वप्रेरण का गुणांक
स्वप्रेरण का गुणांक प्रेरित वैद्युत वाहक बल के समान है यदि कुंडली में प्रवाहित या प्रवाह होने वाली धारा की दर 1 एम्पीयर पर सेकंड से परिवर्तित होती है। चलिए फटाफट नोट करेंगे, ऐसे काफी इंपॉर्टेंट ये बात थी। तो क्या रिलेशन देखना में ईएमएफ और सेल्फ इंडक्शन के बीच, वैद्युत वाहक बल और स्वप्रेरण के गुणांक के बीच संबंध। तो हम जानते हैं फराडे के प्रथम नियम से या फराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से, फराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार ई बराबर ईएमएफ बराबर एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, यानी कि ई बराबर आ जाएगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो अगर हम यहाँ पे देखें स्वप्रेरण की परिभाषा के अनुसार, तो एल आई बराबर एन फाई होता है। पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, इसको हम कहाँ रख देंगे, पहली वाले समीकरण में रख देते हैं। तो ई बराबर ई, माइनस की जगह माइनस, डेल्टा की जगह डेल्टा, एन फाई का मान कितना है, एन फाई का है एल आई, तो एल आई अपॉन डेल्टा टी यहाँ पर मान बन जाएगा। माइनस साइन का मतलब तो बस ये होता है कि जो ईएमएफ है वो हमेशा अपोजिट फ्लो करता है इन द डायरेक्शन विच कॉज इट, यानी कि जो भी कारण इसे प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी रीजन इसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अपोजिट फ्लो करेगा। तो माइनस हमारा जनरली साइन डायरेक्शन बताने के लिए है, तो हम माइनस ऐसे रखेंगे, एल बाहर आ जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा। तो न्यूमेरिकली अगर हम देखें, यानी कि हम न्यूमेरिकल देखें, वैल्यूज को देखें, अगर हम परिमाण की बात करें, तो माइनस चिन्ह हटा दिया, ई की जगह ई, इक्वल टू की जगह इक्वल टू डेल्टा एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा। तो ई बराबर आएगा एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, एल का मान आ जाएगा ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, पूरी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर, है ना। तो एल बराबर आ जाएगा ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, हमारे पास क्या बन जाएगा, पूरा ईएमएफ बन जाएगा एल के साथ। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू मैंने 1 एम्पियर पर सेकंड कर दी, तो आप देख पा रहे होंगे एल और ई का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, एल और ई एक जैसे सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी का मान 1 एम्पियर पर सेकंड, एल बराबर ई के। सो जो कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्शन का, वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकंड, यानी कि जब धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए, जब करंट जो फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर 1 सेकंड में फ्लो करे इस पूरी कॉइल के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा हो, 1 एम्पियर। इस पूरी कुंडली के अंदर, इस पूरी कुंडली के अंदर, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इस पूरी कुंडली के अंदर अगर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में यहाँ पर प्रवाह कर जाएगी, तो इसके अंदर जो ईएमएफ आएगा वो एल के समान आएगा, यानी कि उतना ही स्वप्रेरण का गुणांक भी होगा, उतना ही हमारा सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट भी होगा। तो स्वप्रेरण का गुणांक प्रेरित वैद्युत वाहक बल के समान होता है यदि कुंडली में प्रवाहित या प्रवाह होने वाली धारा की दर 1 एम्पियर पर सेकंड से परिवर्तित होती है। तो हम दोबारा से इसको यहाँ पर नोट करेंगे, ई बराबर बन जाएगा एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, माइनस साइन याद रखिएगा डायरेक्शन बताने के लिए है। अब अगर हम यहां से बात करें यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की, यानी कि स्वप्रेरण की इकाई की अगर मैं बात करूं, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन,
स्वप्रेरण के गुणांक की इकाई, स्वप्रेरण के गुणांक की इकाई की अगर मैं बात करूं, यानी कि एल की यूनिट की बात करूं, एल की यूनिट, तो आप यहां पे देखेंगे वो होती है हमारी हेनरी, हेनरी कैपिटल एच, हेनरी कैपिटल एच से ये दर्शाया जाता है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण के गुणांक के विमीय सूत्र, तो स्वप्रेरण के गुणांक के विमीय सूत्र फॉर्मूला लिखेंगे ई बराबर एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। आप जानते हैं ईएमएफ जो होता है वैद्युत वाहक पर वो होता है कार्य बटे आवेश, एल की जगह एल, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। कार्य के विमीय सूत्र हम सब जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आवेश का होता है करंट इंटू टाइम, यानी कि धारा गुणा समय, चार्ज किलो हो जाएगा करंट इंटू टाइम। एल को एल से एल मत कैंसिल करना, ये एल लेंथ है, यह सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट इंटू ए अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो एल का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये यहां पर कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्शन का और ये यहां पर लेंथ है यानी कि लंबाई। तो ये यहां पर हमने डायमेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यहां पर कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण कैसे निकाला जाए, या दो लॉन्ग परिनाली का, लंबी परिनाली का आपके पास हो और उनका कैसे हम क्या कर सकते हैं, स्वप्रेरण निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।